Good morning all of you. This is Sunil sir. Today we are going to discuss भक्ति आंदोलन. टॉपिक रहेगा बच्चों भक्ति आंदोलन के कारण और प्रमुख संतों का वर्णन. भक्ति आंदोलन के कारण है यहाँ पे कारण और प्रमुख संतों का तुलनात्मक अध्ययन रहेगा यहाँ पे बच्चों. यहाँ भक्ति आंदोलन के कारण है और प्रमुख संतों का तुलनात्मक अध्ययन रहेगा. भक्ति आंदोलन के कारण क्या क्या कारण होते हैं, कौन कौन से कारण हैं, यहाँ कारण क्या रहेगा. भक्ति आंदोलन जो है उसका उदय, भक्ति आंदोलन का उदय भारत में सबसे पहले भक्ति आंदोलन का उदय दक्षिण भारत में होता है. ये सब लोग जानते हैं, सबको ये पता है. भक्ति आंदोलन का उदय दक्षिण भारत में होता है. भक्ति ऐसे क्या रीजन थे, कौन से कारण थे जिस वजह से भक्ति आंदोलन का भारत में उदय होता है. तो पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य अजमेर से लेकर कहाँ तक होता है, दिल्ली तक होता है. उनका साम्राज्य कहाँ से, अजमेर से लेकर दिल्ली तक उनका साम्राज्य विस्तार होता है. और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में दो प्रसिद्ध युद्ध हुए थे. पहला तराइन का पहला युद्ध होता है, तराइन का दूसरा युद्ध होता है. मोहम्मद गोरी काबुल से पेशावर, पेशावर से सियालकोट, सियालकोट से दिल्ली, जो दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली के पास हरियाणा है. हरियाणा के हरियाणा में तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में पहला युद्ध होता है. पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी इतनी बुरी तरह से पराजित होते हैं बच्चों, इतनी बुरी तरह से पराजित होते हैं कि उन्हें युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाना पड़ता है. मोहम्मद गोरी आगे आगे भाग रहे थे, राजपूत उनका पीछा नहीं कर रहे थे. कई इतिहासकारों ने ये कहा कि अगर पृथ्वीराज चौहान के राजपूत सैनिक अगर उनका पीछा करते तो वापस मोहम्मद गोरी मुड़कर कभी भी राजपूताना या हिंदुस्तान की तरफ नहीं देखता. और ये जो है पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल होती है. ये कौन इतिहासकार कहते हैं बच्चों, ठीक है ना. 1192 के अंदर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है. मोहम्मद गोरी 1 लाख सेना लेकर आया था. सेना को 5 भागों में बांटा था और इस बार उसने पृथ्वीराज चौहान को धोखे में रखा और अचानक उसने हमला किया था. और तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी सिरसा नामक स्थान पर बंदी बना लिए गए थे. बाद में उनकी हत्या कर दी होती है. ठीक है बच्चों. वहीं से दिल्ली का सम्राट मोहम्मद गोरी तो यहाँ से चले जाते हैं हिंदुस्तान से, और यहाँ हिंदुस्तान में कुतुबुद्दीन ऐबक को वो बादशाह बनाकर जाते हैं. कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210. तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में आगमन हुआ बच्चों. कौन का आगमन हुआ, मुसलमानों का इतिहास प्रारंभ होता है. मुस्लिम समुदाय का आगमन होता है. कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं, आराम शाह आते हैं और फिर इल्तुतमिश आएंगे. इल्तुतमिश के बाद बहराम शाह, रजिया सुल्ताना आती है. रजिया के बाद बलवन आते हैं. यहाँ बलवन आते हैं, क्यूमर्स आते हैं, केकुबाद आते हैं. और खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी आते हैं. अलाउद्दीन खिलजी के बाद में आपके जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आते हैं. सैयद वंश आता है, तुगलक वंश आएगा, गयासुद्दीन तुगलक आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं, फिरोज तुगलक आते हैं और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आते हैं सैयद वंश में. फिर लोधी वंश के अंदर बहलोल लोधी आता है, सिकंदर लोधी जो 1504 में आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी. और बाद में जो लोधी वंश के अंतिम सम्राट इब्राहिम लोधी आते हैं, जो मुगल वंश के बाबर से पानीपत के पहले युद्ध में वो पराजित हो गए थे. बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी. अफगानों में लोधी वंश, इब्राहिम लोधी जो थे वो तीसरे नंबर के थे. बहलोल लोधी पहला नंबर का होता है. दूसरे नंबर का कौन होते हैं बच्चों, दूसरे नंबर के सिकंदर लोधी होते हैं, जो 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी. कंपटीशन में ये पूछा गया प्रश्न है कि आगरा शहर की स्थापना कौन की थी. आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोधी ने की थी. तो यहाँ जो मैं आपको अभी फैक्ट बता रहा हूँ, ये इन्हीं मुसलमानों के आगमन से क्या होता है कि हिंदुओं पर अत्याचार होता है.
मुसलमान इस्लाम धर्म का प्रसार करते हैं और इस्लाम धर्म का वो हिंदुओं पर थोपा जाता है। इस्लाम धर्म क्या किया जाता है बच्चों, हिंदुओं पर थोपा जाता है, उन्हें इस्लाम धर्म में उनको परिणित कर दिया जाता है, उनको विशेष प्रकार की सुविधाएं दी जाती है ताकि जो है इस्लाम धर्म जो है वो पूरे विश्व में, पूरे भारत में इस्लाम धर्म का ही प्रचार होता रहे। ये मुसलमानों का लक्ष्य होता है। ये मुसलमान जो है इस्लाम धर्म के नाम पर ही बहुत सारे युद्ध किए होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भक्ति आंदोलन के कारण में कौन कौन से कारण रहेंगे? जाति प्रथा रहेगा। पहला कारण क्या रहेगा? जाति प्रथा। जाति प्रथा की जटिलता। ठीक है, जटिलता, ये पहला कारण रहता है। दूसरा कारण क्या रहेगा? दूसरा कारण ऊंच नीच की भावना। ऊंच नीच की भावना, ये दूसरा कारण रहेगा। ठीक है, तीसरा कारण क्या रहेगा? तीसरा कारण क्या रहेगा? यहाँ तीसरा कारण रहेगा शूद्र जो है उन पर, शूद्रों पर क्या होता है? अत्याचार होता है। ठीक है, शूद्रों पर अत्याचार होता है। भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों को देखा जा रहा है। जाति प्रथा की जटिलता, ऊंच नीच की भावना, शूद्रों पर अत्याचार है। इस्लाम धर्म पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है, बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। ठीक है ना। और यहाँ जो है मुसलमान जो है वो हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ेंगे। हिंदुओं के मंदिरों को क्या करते हैं? तोड़ते हैं और उनकी मूर्तियां जो है वो तोड़ दी जाती है। तो कारण नंबर पहला है जाति प्रथा की जटिलता है, ऊंच नीच की भावना, ये दूसरा कारण है। शूद्रों पर अत्याचार होता है, ये तीसरा कारण है। इस्लाम धर्म पर ज़्यादा बल दिया जाता है, ये चौथा कारण होता है। और पांचवें नंबर पे हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है और मूर्तियों को मस्जिदों की जो सीढ़ियाँ होती हैं उन पर लगा दिया जाता है। ये 5 कारण है। ठीक है बच्चों, कितने कारण हैं? ये 5 कारण हैं। 1 बाय 1 करके हम प्रत्येक कारण का विश्लेषण किया जा रहा है। यहाँ पे जाति प्रथा की जटिलता। पहला कारण क्या है? जाति प्रथा की जटिलता। यहाँ पे क्या है बच्चों? जाति प्रथा की जटिलता। ठीक है, जाति प्रथा की जटिलता, ये पहला कारण है। हिंदुस्तान में जो है प्रारंभिक अवस्था में अगर देखा जाए तो एंशियंट हिस्ट्री में वैदिक काल का टॉपिक पढ़े हो बच्चों। वैदिक काल के अंदर क्या है? वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद कहलाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा कहलाता है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद कहलाता है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख होता है। कौन से शब्द का उल्लेख होता है? शूद्र शब्द का उल्लेख होता है। ठीक है बच्चों, शूद्र शब्द का उल्लेख होता है। वेद कितने हैं? 4 है। वेद कितने हैं? 4 वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। और ऋग्वेद में सबसे पहले ऋग्वेद में कौन का उल्लेख होगा? ऋग्वेद के 10वां मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है। ठीक है, मंडल 10वां है। सूक्त कौन सा है? पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त है। और पुरुष सूक्त में किसका उल्लेख हो रहा है? सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये जो है क्वेश्चन, ये कई बार IAS में ये पूछा गया प्रश्न है, RAS में पूछा गया प्रश्न है। नेट जो है प्रत्येक साल नेट के एग्जाम एक साल में 2 बार होते हैं बच्चों। ठीक है, 2 बार होते हैं। तो नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया प्रश्न है। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है कि शूद्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ होता है? शूद्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख होता है। क्लियर है ना बच्चों? ठीक है, ऋग्वेद का 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख होता है। वर्ण कितने हैं? वर्ण यहाँ पे 4 है। वर्ण कितने हैं? 4 है। ठीक है, पहला वर्ण कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? चौथा कौन सा है? सभी बच्चे वर्ण व्यवस्था को अच्छे से जानते हैं। पहला कौन सा है? ब्राह्मण है। पहले कौन है? यहाँ ब्राह्मण है। दूसरे कौन है? क्षत्रिय है। तीसरे कौन है? पहले कौन है? ब्राह्मण है। दूसरे कौन है? क्षत्रिय है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है तीसरे नंबर के। और चौथा वर्ण कौन है? शूद्र।
शूद्र वर्ण की जो है शुरू से स्थिति दयनीय होती है। वैदिक काल में जो शूद्र जो होता है वो 3 वर्णों की सेवा करता है, ठीक है। ब्राह्मण क्या करेगा, ब्राह्मण जो होगा वो हवन करता है और हवन करवाता है, अध्ययन करता है, अध्ययन करवाता है, बच्चों को पढ़ाता है और वो स्वयं भी पढ़ता है। क्षत्रिय में क्या, राजा की रक्षा करेंगे। जब कभी भी राज्य पर पड़ोसी अगर कोई हमला कर देता है, विदेशी शक्ति अगर भारत पर हमला करती है, अगर विदेशी शक्ति भारत पर हमला करती है तो बच्चों कौन उस समय क्षत्रिय जो है वो राजा की रक्षा करता है, ठीक है। वैश्य जो है वो व्यापार वाणिज्य करते हैं। इधर शूद्र कौन है, 3 वर्णों की सेवा करता है, ठीक है। वर्ण कितने हैं, 4 वर्ण है बच्चों, 1 2 3 4, ठीक है ना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। यहाँ अभी मैंने आपको ये बताया था ऋग्वेद के वेद 4 हैं और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और शूद्र शब्द का उल्लेख होता है। जातियों की उत्पत्ति, भारत में सबसे पहले जातियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, भारत में सबसे पहले जातियों की उत्पत्ति कहाँ कब हुई थी, कौन से काल में हुई थी, गुप्त काल में होती है, ठीक है बच्चों। गुप्त काल में, गुप्त काल का नाम सुने होंगे। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, भारत में एक अपवाद के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता होती है, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के पहले पाषाण काल आता है, पत्थर को काल आता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, फिर आपके सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हाँ, वास्तव में इसको एक साइड में रख दिया जाए, एक अपवाद के रूप में छोड़ दिया जाए तो उसके जो सिस्टमेटिक इतिहास होगा वो वैदिक सभ्यता से चलता है, ठीक है। वैदिक सभ्यता से ये देखा जाएगा। यहाँ वैदिक से एक एक करके हम इतिहास की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ वैदिक सभ्यता से हम, वैदिक सभ्यता का मतलब होता है यहाँ जो सभ्य जो पुरुष है, सभ्य पुरुष, ठीक है। सभ्य पुरुष ये जो है इनके सामाजिक मामले को, इसके समाज में ये देखा जाएगा कि वो समाज में कौन कौन से परिवर्तन करता है, ठीक है। अब समाज के बाद उसके राजनीतिक जीवन में देखा जाएगा कि वो राजनीति में क्या क्या राजा बनेगा, क्या मंत्री होंगे, क्या आर्थिक विभाग होगा, सामाजिक विभाग जो होंगे, अर्थ विभाग होगा, औद्योगिक विभाग, राजनीतिक क्षेत्र में कितने मंत्री होंगे, कौन वजीर होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन वित्त मंत्री होगा, ये चीज़ें देखी जाती है, ठीक है बच्चों। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक जो मामलों में धीरे धीरे जो परिवर्तन आ रहा है बच्चों, समय और परिस्थिति वही रहेगी, समय और परिस्थिति बदलती रहेगी और जो है थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता रहता है। जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा जाएगा तब मैं आपको डिटेल से जो इन चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा होगा बच्चों बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में एंशिएंट हिस्ट्री को, तब कैसे परिवर्तन आता है। आपने ये देखा होगा कि वैदिक काल के बाद 16 महाजनपद का उदय हुआ था। वैदिक काल जो था वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। उधर अब जैसे हम पहुंचे 16 महाजनपद काल में बड़े बड़े नगरों का उदय हुआ, गंगा यमुना नदियों के पास में, और जो इधर दक्कन के पठार में कृष्णा और गोदावरी नदियों के पास में बड़े बड़े कई नगरों का उदय हुआ, 16 महाजनपदों का उदय हुआ। आगे हम चले थे, मौर्य साम्राज्य आया था और फिर मौर्य साम्राज्य के बाद कौन आता है, गुप्त साम्राज्य। तो ये जो गुप्त जो 4 जो वर्ण जो थे, 4 वर्णों से अनेक जातियों का गुप्त काल में जातियों की उत्पत्ति हो गई थी। गुप्त काल में किन की उत्पत्ति होती है, जातियों की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। जाति प्रथा की जटिलता, अब यहाँ गुप्त काल में एक से अनेक जातियाँ हो गई थी, है ना। मथुरा में आटा पीसने वालों की जातियाँ, इधर जीनियों की जातियाँ, ठीक है। आपस्तंभ सूत्र में भी अनेक जातियों का उल्लेख होता है और यहाँ जो है समुदाय, अलग अलग समुदाय बनते हैं, है ना। जैसे बौद्ध धर्म के बौद्ध जाति के आ गए, यहाँ जैन धर्म के जैन जाति के आ गए। यहाँ मथुरा में जो आटा पीसने वाले हैं उनकी अलग जातियाँ हो गई थी। क्षत्रियों से जो व्यापार करने वाले थे उनकी अलग अलग जातियाँ हो गई थी, है ना। जो नगरों की रक्षा करते थे उनकी अलग अलग जातियाँ, अलग अलग समुदाय और अलग अलग जातियों का निर्माण होता है। वो कौन सा काल है, वो गुप्त काल होता है बच्चों, ठीक है। अब धीरे धीरे जाति प्रथा में भी जटिलता आ गई थी और
जटिलता आ गई थी। एक जो जाति थी, एक उच्च जाति थी, एक निम्न जाति थी। जो व्यवसाय अच्छे ऊंचे ऊंचे व्यवसाय करते थे वह व्यक्ति क्या होता था, उच्च श्रेणी का कहलाता था। ठीक है, 3 वर्ण जो थे वो जैसे ब्राह्मण है वो एक श्रेष्ठ जाति का कहलाता है। क्षत्रिय वो सेकंड नंबर के जो है कौन आते हैं, वो क्षत्रिय आते हैं। तीसरे नंबर पे कौन आएंगे, वैश्य आते हैं, जो व्यापार वाणिज्य का कार्य करते हैं। चौथे नंबर की निम्न श्रेणी की जाति निम्न श्रेणी की जाति जो है मानते थे लोग इनको। ठीक है बच्चों, यहाँ दूसरे नंबर का टॉपिक, दूसरा नंबर कारण रहेगा ऊंच नीच की भावना। अब जो है धीरे धीरे मानव प्राणी जो है उनमें ऊंच नीच की भावना आ जाती है ना, ऊंच नीच की भावना आ जाती है। कुछ अमीर वर्ग के परिवार होते हैं और कुछ निम्न वर्ग के परिवार होते हैं। अमीर वर्ग के जो परिवार होते हैं वो निम्न वर्ग के परिवारों से दूरी बनाकर चलते हैं। उनमें जो है एक दूसरे में समानता की और जो है समानता की भावना नहीं रहती है। एक दूसरे से वो जो है बनाकर नहीं चलते हैं। ऊंच नीच की भावना के कारण ही क्या होता है, भक्ति आंदोलन का उदय होता है। तीसरे नंबर पे क्या देखा जाएगा, शूद्रों पर अत्याचार। कारण क्या रहेगा, शूद्रों पर अत्याचार। बच्चों आपने देखा है कि चौथा वर्ण है और ये 3 वर्णों की सेवा करने वाला शूद्र वर्ण है। और शूद्रों पर क्या है कि ये 3 वर्णों की सेवा करता है। इसका मतलब क्या है कि ये 3 वर्ण मिलकर इस पर अत्याचार करते हैं। शूद्र जो है वो 3 वर्णों की सेवा करता है, साफ सफाई, मोहल्ले की साफ सफाई करता है। और 3 वर्ण के जो कहते हैं वैसे एक गुलाम की तरह उसको कार्य करना होता है। तो ये चौथा वर्ण जो है वो कौन सा वर्ण है, ये शूद्र वर्ण है, जो 3 वर्णों की सेवा। इस पर आज नहीं बच्चों, प्राचीन काल से ही इस वर्ण पर क्या हो रहा है, शोषण होता है। यहाँ मौर्य काल में जरूर जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि शूद्र लोग भी कृषि का कार्य कर सकते हैं, बल दिया गया। कौन दे रहे थे, मुसलमान। मुसलमानों का जब भारत में आगमन शुरू हो गया था और पृथ्वीराज चौहान के बाद भारत में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश से ही भारत में मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो जाती है। और उस समय जब ये आए थे और भारत में मुस्लिम जो इस्लाम धर्म में जो कानून है, जो शरीयत है, और जो कानून है जो शरीयत है, उस शरीयत पर ही क्या कानून, शरीयत और इस्लाम धर्म पर ये ज़्यादा जोर देते थे। ये जिहाद के नाम पर युद्ध करते थे, ये धर्म के नाम पर युद्ध करते थे, ये धोखा देकर युद्ध जीतते थे। और इन्होंने अपना एक इतिहास बनाया था और ये लगातार जो है भारत के पृष्ठतल पर और इतिहास के पन्नों पर मुसलमानों के नाम ही आपको सुनाई दिए होंगे बच्चों। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुने होंगे आपने, इल्तुतमिश का नाम सुना होगा आपने, बलबन का नाम सुना होगा, क्यूमर्स केकुबाद है, जलालुद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है और ये लोधी वंश के अंदर बहलोल लोधी है और दूसरे सिकंदर लोधी है। और सिकंदर लोधी के बाद कौन है, इब्राहिम लोधी है। फिर काबुल से कौन आया था, बाबर आया था। मुगल वंश का पहला था बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, आलम बहादुर शाह जफर, फरुस्कियर है और फिर रबीउद्दौरान है और उनके बाद आलमगीर है, शाह आलम आता है। अंतिम कौन है बच्चों, अंतिम रूप से बहादुर शाह जो सेकंड है वो 1857 में क्रांति के नेता बनाए होते हैं। तो आपने निरंतर आप ये देख रहे हो कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान में अपनी जड़ें कायम कर ली थी। वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्र के अंदर वो परिवर्तन कर रहे थे। यहाँ हिंदुओं का मुसलमानों के साथ और मुसलमानों का हिंदुओं के साथ जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा था। एक संस्कृति का, इस्लामिक संस्कृति का हिंदू संस्कृति के साथ एक समन्वय हो रहा था, है ना, एक समन्वय हो रहा था। क्योंकि कई जगह ये देखा जाता है, कई समय और परिस्थितियां ऐसी आती है और इतिहास ऐसे परिवर्तन होता है, इतिहास ऐसा मोड़ लेता है कि जब मुसलमानों को राजपूतों के साथ रहना पड़ता है, राजपूतों को मुसलमानों के साथ रहना पड़ता है। यहाँ तक कि अकबर ने वैवाहिक संबंध नीति को भी कायम किया था हिंदुस्तान में, जहाँ मुसलमानों की संस्कृति का प्रभाव हिंदू संस्कृति पे पड़ा था और हिंदू संस्कृति का प्रभाव किस पर पड़ता है, मुस्लिम संस्कृति पर होता है बच्चों। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये BA पार्ट सेकेंड ईयर है और ये भक्ति आंदोलन के कारण
और उसके प्रमुख संतों की बात की जा रही है। भक्ति आंदोलन का उदय कैसे होता है, इसका कोई एक कारण नहीं है। ये प्राचीन काल से ही जब जनता पर शोषण होता है, जब अत्याचार होता है, और जब अत्याचार होता है, शोषण होता है, और जब व्यक्ति जो होता है वो मानव प्राणी जब होता है, मानव प्राणी में असमानता की भावना, लूट खसोट, अत्याचार और शोषण, और जो है शोषण होता है, और तब क्या कौन याद आएगा, तब भक्ति, गॉड याद आते हैं, भगवान याद आते हैं। और ये वही अवस्था है, ये वही स्थिति है, और इन्हीं सब के कारण क्या होगा, भक्ति आंदोलन का उदय होता है। यहाँ देखिए इस्लाम धर्म, यहाँ मैंने इस्लाम धर्म बताया अभी 4 नंबर पे। 5 नंबर पे यहाँ जब मुसलमानों का यहाँ हिंदुस्तान में आगमन हो चुका था और मुसलमान जो थे वो यहाँ भारत के अंदर आ गए थे, तो मुसलमानों ने क्या करा बच्चों, यहाँ के हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा। शाहजहां ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, ठीक है। कट्टर मुस्लिम धर्म के थे शाहजहां। शाहजहां की माँ और दादी, शाहजहां की माँ एक राजपूत थी, दादी भी एक राजपूत थी। शाहजहां की माँ का नाम क्या था, शाहजहां की माँ का नाम जोधा दे था। शाहजहां की दादी का नाम जोधाबाई था। जोधाबाई जो हरकाबाई थी, हरकाबाई के पिता का नाम भारमल था, ठीक है। जोधा दे जो उदयपुर के मोटे राजा उदय सिंह की बेटी थी। ये दोनों एक शाहजहां, हालांकि राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन राजपूत परिवार के संस्कारों का बिल्कुल भी इफेक्ट शाहजहां पर नहीं होता है, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिए, इधर नहीं होता है। जहांगीर भी अपने पूर्वजों की नीति पे चले थे, और इधर शाहजहां ने राजपूत कन्याओं के साथ विवाह नहीं किया था। वो राजपूतों से कट्टर दुश्मन थे, वो हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया था। और दूसरी तरफ औरंगजेब जो था वो भी कट्टर सुन्नी धर्म का था, सूजा सिया धर्म का था। दारा शिकोह कादिर संप्रदाय से था, कादरी संप्रदाय से था, और आपके मुराद जो था वो भी सुन्नी धर्म का था। तो कट्टर धर्म के थे। और इस तरह औरंगजेब के इतिहास के पन्नों को अगर उठा के हम देखें तो औरंगजेब जो था उसने भी हिंदुओं पर अत्याचार किया था। वो राजपूतों को राजपूत नहीं समझता था। पंजाब के सिखों के साथ, मराठा जो हिंदू धर्म के शिवाजी है उनके साथ दुश्मनी मोल ली थी। बीजापुर के राजा के साथ, गोलकुंडा के राजा के साथ, इधर राजपूताना के राजा रजवाड़ों के साथ उसने दुश्मनी मोल ली थी। और इस तरह जो पूरा उसने जो अत्याचार किया था हिंदुओं के ऊपर, यहाँ तक कि पंजाब के सिख गुरु की जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी थी, ठीक है। औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या की थी, है ना। कई जो है अत्याचारों का सिलसिला, और मुसलमानों का जो ये आवाक, मुसलमानों की जो आवाक थी जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रही थी, और जहाँ जनता दुखी हो रही थी, वहीं किसका उदय होता है, भक्ति आंदोलन का उदय होगा। वहीं किसका जो है भक्ति आंदोलन का उदय होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ देखो हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया था। औरंगजेब के समय में मेवाड़ के कौन थे, राज सिंह थे। और उस समय जो मथुराधीश की मूर्ति थी, गोसाई जी की मूर्ति थी, वो मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। तब राज सिंह जो है किसी भी तरह उन मूर्तियों की रक्षा की, और जो ये सिसोदिया वंश के राजपूत होते हैं वो मूर्तियों को कहाँ लाए थे, वो ये राजसमंद जिला, राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय के नाथ जी की मूर्ति को स्थापित करते हैं। अब यहाँ ये भक्ति आंदोलन के कारण को देखा गया है। अब भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों की बात करेंगे। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में सबसे पहले शंकराचार्य का नाम आता है, ठीक है बच्चों। शंकराचार्य अद्वैतवाद के जनक कहलाते हैं। किसके जनक कहलाते हैं, अद्वैतवाद के जनक कहलाते हैं। ये अद्वैत क्या होता है और द्वैतवाद क्या होता है, जब कोई आत्मा है और एक ईश्वर है, ठीक है। ईश्वर का मतलब होता है भगवान, और भगवान का अस्तित्व क्या है, सब जगह होता है। जैसे एक कमरा है बच्चों, और कमरे में कोई प्रकाश आता है तो प्रकाश जो है, और प्रकाश हमें दिखाई देता है, कमरा जो है वो प्रकाश से जगमगा रहा है। और जैसे ही हम दरवाजे वगैरह बंद कर देते हैं तो अंधेरा हो जाता है, ठीक है। अगर कोई विंडो वगैरह है उससे हल्का प्रकाश आ रहा है और अंधेरा भी है, ठीक है। अगर कोई हम जो है कोई इत्र वगैरह या कुछ सुगंधित चीज़ अगर कमरे में रखते हैं तो उसकी भी हमें खुशबू आएगी, या ऐसी एनी अदर कोई भी चीज़ हम कमरे में रखते हैं या किसी चीज़ का, तो हर चीज़ का उस कमरे में क्या होगा, अस्तित्व होता है,
ठीक है बच्चों, अस्तित्व होता है, उसी प्रकार भगवान का भी अस्तित्व होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए बच्चों, हर चीज का अपना एक अस्तित्व होता है। क्या हमें हवा जो है हमें दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती, हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कई चीजें जो होती है हमें दिखती नहीं है। यहाँ कमरे में, एक ही कमरे में बहुत सारी चीजें रखी जा सकती है और कई ऐसी चीजें भी रखी जा सकती है जिनका कोई, जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार भगवान भी हमारे बीच में रहते हैं और वो अस्तित्व में है और वो कहाँ है? वो हमारे बीच में है और हमारे साथ में है। ठीक है बच्चों, इसी कड़ी में ये देखिए, भक्ति आंदोलन में सबसे पहले शंकराचार्य की हम बात कर रहे थे। कौन की बात कर रहे थे? हम शंकराचार्य की बात कर रहे हैं। मैं अभी आपको ये बता रहा था कि अद्वैतवाद क्या होता है, द्वैतवाद क्या होता है। कई बार IAS, RAS और नेट हिस्ट्री और फर्स्ट ग्रेड पेपर में ये पूछा गया है कि अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे, द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन होते हैं। वास्तव में ये अद्वैतवाद क्या होता है, अद्वैतवाद क्या होता है और द्वैतवाद क्या होता है। यहाँ द्वैतवाद का मतलब होता है ईश्वर और आत्मा दोनों अलग अलग चीज है, वो द्वैतवाद कहलाता है। ठीक है, भगवान अपनी जगह है और आत्मा अपनी जगह है, वो क्या कहलाता है? वो द्वैतवाद कहलाता है। यहाँ हम ये देख रहे हैं अद्वैतवाद किसे कहते हैं। अद्वैतवाद का मतलब होता है भगवान यानी ईश्वर और आत्मा जब दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, ईश्वर और आत्मा का जब मिलन हो जाता है बच्चों, वही कौन सी स्थिति होती है? अद्वैतवाद होती है। शंकराचार्य क्या थे? अद्वैतवादी होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।